लव नेक्स्ट डोर के 5th एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोंगो रिव से मिलने के लिए यूएसए आया होता है और रिव सियोंगो को आराम करने के लिए अपने रूम में ले जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सियोंगो अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि ये यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी। रिव ये जानकर उसे कहती है कि देखो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे रूम में आकर रेस्ट कर सकते हो और तुम्हें ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे जो रूममेट्स हैं वो हमेशा ही अपने बॉयफ्रेंड को रूम में लाती है और हम सब साथ में ड्रिंक भी करते हैं। सियोंगो से कहता है कि तुम्हें ड्रिंक करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो कहती है कि हाँ मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और इतना कहने के बाद वो अपने साथ उसे ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन सियोंगो वहाँ से जाने लगता है। तब रिव उसे पकड़ लेती है और जाने नहीं देती है और फिर वो उसके गालों को खींचते हुए इसे कहती है कि तुम मेरे छोटे से बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पैसों को इस तरीके से जाया होते हुए नहीं देख सकती हूँ क्योंकि यहाँ के होटल्स बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, इसलिए तुम अपने पैसे को सेव करो। और इतना कहने के बाद वो उसे लेकर जाने लगती है और साथ ही उसे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पे किस काम के लिए आए हो। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब सियोंगो जगता है तब वो रिव को देखता है जो कि फर्श पे सो रही होती है। वो उठ के उसके पास आता है, उसे ब्लैंकेट ओढ़ाता है और उसके बाद वो उसके बालों में हाथ फेरने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ। तभी रिव के फोन में किसी का मैसेज आ जाता है। मैसेज में लिखा होता है कि क्या तुम भूल गई आज हमारा डेट है। तभी रिव जग जाती है और जैसे वो जगती है सियोंगो वहाँ से हट जाता है। रिव से पूछती है कि तुम कब उठे थे। तब सियोंगो से कहता है कि मैं जस्ट अभी उठा था, वैसे तुम्हारे फोन पे किसी का मैसेज आ रहा है। रिव उस मैसेज को पढ़ने के बाद बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है, इसलिए सियोंगो से पूछता है कि वो कौन है। तब रिव से बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और इसका नाम ब्रायन है। सियोंगो कुछ नहीं कह पाता है और पास ही में हम सियोंगो के बैग को देखते हैं जहाँ पे उसने काफी सारी कॉमिक्स लाई थी जो कि रिव को पसंद होती है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पे सियोंगो रिव घर पे आए होते हैं और यहाँ पे वो अंदर आ रहे होते हैं। रिव उसे कह रही होती है कि तुम्हारा घर कैसा है, यहाँ पे कहीं पे लाइट्स भी नहीं है। वो कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं लाइट्स को ऑन कर ही रहा हूँ। जैसे वो लाइट्स को ऑन करता है वो गिरने वाली होती है, तभी सियोंगो उसे बचा लेता है। पहले तो ये दोनों एक दूसरे को काफी देर तक देखते रहते हैं। तब सियोंगो उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती है। रिव खड़ी हो जाती है और कहती है कि नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सियोंगो कहता है कि तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही थी। तब रिव उसे कहती है कि ऐसा तो आमतौर पर गिरने पर रिएक्शन होता ही है। तभी वो उसे कहता है कि फिर वो क्या था। पास्ट में हम उस सीन को देखते हैं जब रिव ने सियोंगो को गले लगाया था। प्रेजेंट में रिव उसे कुछ नहीं कहती है और इसके बाद ये लोग खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। सियोंगो उसे कहता है कि क्या तुम खाना बना लोगी। तब रिव उसे कहती है कि तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो कि मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। न कहने के बाद वो खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। तब सियोंगो उसके पास फिर से आता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। सियोंगो फिर से आ जाता है और कहता है कि मैं तो मोयोंग को कॉल करने वाला था, कहीं तुम्हारा हाथ कटना चाहे। ये सुनकर वो गुस्से में चाकू उसे दिखाने लगती है। ये देखकर वो वहाँ से चला जाता है और अपने काम को करने लगता है। वो अपना काम कर रहा होता है और इधर रिव बहुत ही अच्छी तरीके से खाना बना लेती है। इसके बाद वो खाना खाने के लिए सियोंगो को देती है। जब सियोंगो खाना खाता है तब वो उसे कहता है कि ये खाना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, तुमने इसमें क्या डाला है। रिव से कहती है कि मेरे पास भी टैलेंट है। इसके बाद सियोंगो दूसरे खाने को टेस्ट करता है और रिव उसे बड़े ही ध्यान से देख रही होती है। सियोंगो भी उसे अचानक से देखने लगता है और उसे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए वो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए खांसने का नाटक करता है। रिव उसे पानी पीने के लिए देती है और तब यहाँ पे मोइन भी आ जाती है। मोइन को देखकर वो कहता है कि मुझे ड्रिंक लाने के लिए जाना है, इसलिए तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं आता हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। बाहर आने के बाद वो कहता है कि अचानक मुझे क्या हो गया था और वो मुझे इस तरीके से क्यों देख रही थी। पहले जब वो मुझे इस तरीके से देखती थी मुझे अजीब नहीं लगता था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सच्चाई थी। इधर हम मोइन को देखते हैं जिसकी मॉम उसके पास कॉल कर रही होती है, लेकिन वो फोन को रिसीव नहीं करती है। तब रिव से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब मोइन से बताती है कि मुझे पता है कि मेरी मॉम कॉल करने के बाद क्या कहेंगी, वो मुझे ब्लाइंड डेट पे भेजना चाहती है, इसलिए मैं उनके कॉल्स को इग्नोर कर रही हूँ। ये सुनकर वो उसे कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब मोइन उसे बताती है कि तुम्हें पता ही है ना कि जब मैं कॉलेज में थी मेरे डैड एक्सपायर हो गए थे और तब से मेरी मॉम ही मेरा अकेले ही ध्यान रख रही है और मेरी दादी हमेशा ही मेरे मॉम को ब्लेम करती रहती है कि उन्हीं की वजह से मेरे डैड की डेथ हुई और इसीलिए मैं शादी के झमेले से दूर रहना चाहती हूँ। वैसे मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हें वेडिंग ड्रेस में नहीं देख पाई। ये सुनकर रिव से कहती है कि कोई बात नहीं है, मेरे पास वेडिंग की कुछ फोटोज हैं, तुम देख सकती हो। इतना कहने के बाद वो उन फोटोज को दिखाने लगती है। मोयम इस फोटो को देखती है और कहती है कि इस फोटो में तो तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो। वैसे मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगी कि तुम दोनों के बीच में ब्रेकअप कैसे हुआ था। वैसे क्या तुम आज भी उसे पसंद करती हो। वो कहती है कि हाँ मैं पसंद करती हूँ। तभी सियोंगो यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि मेरा वॉलेट यहीं पे छूट गया था। वॉलेट लेने के बाद वो जाने लगता है और कहता है कि सारा खाना अकेले मत खा जाना, मैं बहुत ही जल्द वाइन लेकर आता हूँ। आगे हम सियोंगो और रिव के मॉम के साथ साथ उनके फ्रेंड्स को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे प्रे करने के लिए आई होती हैं और यहाँ पे अपने विशेष को लिख रही होती हैं। जहाँ पे ये तीनों तो अपने बच्चे के सक्सेस के बारे में ही लिखी होती हैं, लेकिन सियोंगो की मॉम ने क्या लिखा था ये इन्हें पता नहीं चलता है क्योंकि इन्होंने दूसरी भाषा में लिखा था जो इन्हें नहीं पता था। आगे हम सियोंगो और रिव के डैड्स को देखते हैं जो कि अचानक से मिल जाते हैं। रिव के डैड सियोंगो की डैड से कहते हैं कि चलिए हम साथ में थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे अभी इस समय जॉब पे जाना है, इसलिए मैं इस समय आपके साथ नहीं पी सकता हूँ। तब यहाँ पे कुछ बच्चे आ जाते हैं जिन्हें ड्रिंक करनी होती है, इसलिए रिव के डैड उन्हें ड्रिंक कराने के लिए अंदर लेकर चले जाते हैं। आगे हम इन तीनों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे कोसियो कह रहा होता है कि बहुत ही जल्द रिव भी यहाँ से चली जाएगी क्योंकि वो भी अपने काम में मसरूफ हो जाएगी, तो क्यों ना हम सभी साथ में बैठकर एक साथ ड्रिंक करें और खाना खाएं। एक तरीके से ये हमारी फेयरवेल पार्टी भी हो सकती है। सारे लोग इस बात को मान जाते हैं और चारों लोग बैठकर एक साथ खा पी रहे होते हैं। तभी रिव नाइन से कहती है कि क्या तुम मुझे कोई बेस्ट कॉमिक्स बुक बता सकती हो। वो उसे बताती
बताती है कि मैं इसमें एक कॉमिक्स बुक पढ़ रही हूँ जिसमें हीरो को एक बात का रिग्रेट होता है, इसलिए वो इस बात को ठीक करने के लिए पास्ट में चला जाता है। ये सुनकर सियोंग उसे कहता है कि ये कैसी कहानी है, तुम्हें ऐसी कहानी पढ़नी चाहिए जो कि फ्यूचर के बारे में हो। अब ये सारी बातें सुनकर रियो का पूरा मूड ही खराब हो जाता है। आगे हम मोइन को देखते हैं जो कि जा रही होती है, तभी रास्ते में वो डैनो को देखती है जो कि एक पत्ते को ढूंढ रहा होता है। वो उसे देखकर कहती है कि तुम इस जमाने में भी पत्ते को ढूंढ रहे हो, तुम्हें ऑनलाइन जाकर उसे ले लेना चाहिए। ये सुनकर वो उसे कहता है कि नहीं, मुझे अपने हाथों से उसे लेना है। ये सुनकर वो भी उसकी मदद करने लगती है और पत्ती इसे ही मिल जाती है। वो उसे दे रही होती है, तब वो खुश होकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देखकर वो भी इसे देखने लगती है। फिर वो ऑकवर्ड होकर थोड़ा सा पीछे हटता है और खुशी में उस पत्ती को लेकर यहाँ से चला जाता है। आगे हम सियोंगो को देखते हैं जो कि काम कर रहा होता है। तभी रियो उसके पास आती है और उसे चाय देती है और कहती है कि तुम्हें चाय पीकर ही थोड़ी देर बाद काम करना चाहिए था। वो मना कर देता है। तब वो उसे कहती है कि आखिर तुम मुझसे इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो। तब सियोंगो उसे कहता है कि क्या तुम पूरी जिंदगी यहीं पे काम करने वाली हो इसी तरीके से? तुम्हें अपने टाइम को इस तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपना समय मिल गया है, इसलिए तुम्हें अपने सपने को ढूंढना चाहिए। रियो उसे कहती है कि मेरे पास टाइम है और मैं तुम्हारे किसी भी काम में हेल्प कर सकती हूँ, इसलिए तुम मेरी हेल्प ले लो। लेकिन सियोंगो उसकी हेल्प लेने से मना कर देता है और उसे बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। रियो उसे रोकते हुए कहती है कि क्या तुम मुझसे इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें ग्रिप कंपनी के साथ काम नहीं कर पाया। अब ये सुनकर वो उससे कुछ कहने वाला होता है, तभी एक लड़की पीछे से उसे हक करती है जिसका नाम ताई होता है और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। आगे हम देखते हैं कि ये तीनों साथ में बैठे होते हैं जहाँ पे कोशियो इस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे आखिर क्या कर रही हो, तुमने सियोंगो को छोड़ दिया था और अब यहाँ पे तुम क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर वो उससे कहती है कि मैं यहाँ पे एक क्लाइंट के तौर पे आई हूँ और इसके बाद वो अपने कंपनी का नाम लेती है जो कि काफी बड़ी कंपनी होती है। कंपनी का नाम सुनकर कोशियो खुश हो जाता है और कहता है कि तुम उस कंपनी से आई हो, वो तो कंपनी बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और इसके बाद वो अपने साथ काम करने के लिए मान जाता है और कहता है कि क्या तुम सच में हमारे साथ काम करने के लिए आई हो। तब वो उसे कहती है कि हाल ही में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। लेकिन सियोंगो उसे बीच से ही मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं करना है। आगे हम रियो को देखते हैं जो कि नायन के पास होती है। नायन उससे ताहे के बारे में बात कर रही होती है और कहती है कि क्या तुम्हें उसके बारे में पता है कि आखिर वो कौन है। तब रियो उसे बताती है कि हाँ, वो दोनों कॉलेज टाइम में एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ये सुनकर नायन उसे और भी बातें जानने की कोशिश करती है। तब रियो से बताती है कि जब मैं कॉलेज के दिनों में थी और घर जा रही थी तब मैंने एक कार को देखा। जब मैंने उस कार को पास से देखा, मैंने देखा कि वहाँ पे दो लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे। जब मैंने उस कार के अंदर देखा तब मैंने देखा कि वहाँ पे सियोंगो था और तेही थी और फिर मैं ये देखकर वहाँ से चली गई। तब यहाँ पे तेही आ जाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। रियो से सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद वो उससे अपने साथ काम करने के लिए कहती है कि सियोंगो मेरे साथ काम नहीं कर रहा है और अगर तुम मेरे साथ काम करती हो तो पक्का सियोंगो भी मेरे साथ काम करेगा, इसलिए क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी। रियो मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे भी कुछ काम है और इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती हूँ। शाम को हम सियोंगो को देखते हैं जो कि घर जा रहा होता है। तभी तेही उसके पास मैसेज करती है और कहती है कि मुझे तुमसे आज मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, तुम्हें देखकर मेरी हार्ट बीट फिर से फास्ट हो गई थी। वो उस मैसेज को पढ़ के जा ही रहा होता है। तभी वो रियो के डैड को देखता है जो कि स्मोक करने वाले थे। वो उसे देख लेता है और इसके बाद ये दोनों साथ में बार में जाते हैं जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से कई सारी बातें कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि रियो अपने भाई को जगाने के लिए उसके कमरे को नॉक कर रही होती है, लेकिन उसका भाई दरवाजे को ओपन नहीं करता है, इसलिए वो दरवाजे ओपन करके अंदर चली जाती है और उसे जगाने की कोशिश कर रही होती है और कह रही होती है कि देखो, तुम्हें सनराइज होने से पहले ही जग जाना चाहिए। इतना कहने के बाद वो उसे जगाने के लिए बेड पे चली जाती है, लेकिन वो फिर भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, इसलिए वो उसके पीठ पे बैठ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हें मारने का पूरा हक है क्योंकि मुझे डैड ने कहा है कि अगर तुम ना जगो तो मैं तुम्हें मार के जगा सकती हूँ। इतना कहने के बाद वो उसे मारना स्टार्ट कर देती है। वो कहता है कि बस करो, लेकिन वो नहीं रुकती है, वो उसे कंटिन्यूअसली मारने लगती है। तभी ब्लैंकेट से कोई बाहर आता है जो कि वो उसका भाई नहीं होता है, वो सियोंगो होता है और वो दोनों अचानक से इस सिचुएशन में आ गए होते हैं। रियो से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी उसका भाई दरवाजे पे आ जाता है और उन दोनों को इस तरीके से देख लेता है और कहता है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। फिर वो चीखते हुए अपने डैड से कहता है कि डैड देखो, ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सियोंगो तुरंत से बेड से उतरता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर लग जाता है और उसे काफी चोट लग जाती है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल आना पड़ता है, जहाँ पे उसके डैड उसे चेकअप करते हैं और कहते हैं कि तुम तो ठीक हो, तुम अब घर जा सकते हो। ये सुनकर रियो सियोंगो के डैड से कहती है कि ये बच्चा है, इसलिए इसे कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। अब इसके बाद ये सारे लोग बाहर आ रहे होते हैं। तभी सियोंगो के डैड उससे पूछते हैं कि ये सारी चीजें कैसे हो गई। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब रात में ये दोनों साथ में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तभी ये बातें करते करते ड्रिंक करना भी स्टार्ट कर देते हैं और ये दोनों काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इसके बाद जब सियोंगो जा रहा होता है तब रियो के डैड उसे रोकते हैं और कहते हैं कि हमें दोबारा पीना चाहिए और इसके बाद वो कई सारे वाइन्स का नाम लेते हैं जो कि सियोंगो को भी पसंद आ रहा होता है। आगे रियो के डैड उससे कह रहे होते हैं कि देखो, हम दोनों साथ में ड्रिंक कर लेते हैं और इसके बाद तुम मेरे बेटे के कमरे में जाकर सो सकते हो। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जब ये तीनों हॉस्पिटल से
से बाहर आ जाते हैं, तब रिव के डैड उसे घर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन रिव घर जाने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे कुछ काम है, इसलिए उसके डैड वैसे चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रिव सियोंगो के पैंट से चाबी चुरा लेती है और आगे जाने लगती है। तब सियोंगो उसे रोकता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तब रिव उसे कहती है कि तुम्हें ये चोट मेरी वजह से लग गई है, इसलिए जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हो मैं तुम्हारा पूरी तरीके से ध्यान रखूंगी। ये सुनकर सियोंगो मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर रिव उस चाबी को लौटा देती है और वहाँ से जाने लगती है। तब सियोंगो उसे आवाज देता है और रोकता है। रिव स्माइल करते हुए पीछे पलटती है। तब सियोंगो उसे चाबी देते हुए इशारा करता है कि तुम गाड़ी चलाओ। अब नेक्स्ट सीन में हम मोइन को देखते हैं जो कि कन्वीनियंस स्टोर में जा रही होती है। तभी उसे डैनो दिखता है। डैनो जब उसे देखता है तब वो उसे अपनी फेवरेट ड्रिंक उसे पीने के लिए देता है। ये देकर मोइन से पूछती है कि ये तो तुम्हारा भी फेवरेट है, इसलिए तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। तब वो अपने साथ लाए दूसरा ड्रिंक को उसे दिखाता है और कहता है कि कल तुमने मेरी हेल्प की थी, ये इसलिए है। आगे हम इन दोनों को कार के अंदर देखते हैं जहाँ पे रिव काफी ज्यादा फास्ट ड्राइविंग कर रही होती है, जिसे देखकर सियोंगो से कहता है कि क्या तुम थोड़ा स्लो गाड़ी नहीं चला सकती हो। ये सुनकर रिव से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यूएसए में जब थी मैंने वहाँ पे भी ड्राइव किया हुआ था, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ टाइम के बाद ये दोनों ताई के पास पहुंच जाते हैं। जब ताई सियोंगो को देखती है तब उसे पूछती है कि ये सब कैसे हो गया। तब वो उसे कहता है कि तुम इससे पूछो। क्यों कहती है कि ये मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से इसे थोड़ी सी चोट लग गई। ताई उसे कहती है कि कोई बात नहीं, इसी बहाने तुम दोनों यहाँ पे तो आए तो सही। अब इसके बाद ये तीनों अंदर जाते हैं जहाँ पे रिव ताई की सारी चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो रही होती है और कहती है कि क्या ये सारी चीजें तुमने बनाई है। ताई कहती है कि हाँ। रिव कहती है कि क्या मैं इन सारी चीजों को देख सकती हूँ। वो कहती है कि हाँ देख सकती हो। रिव वहाँ पे जाकर सारी चीजों को एक एक करके देख रही होती है। रिव को यहाँ पे इस तरीके से एंजॉय करते हुए देख ताई कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ये सुनकर सियोंगो से कहता है कि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ताई कहती है कि तुम तो उससे जेलस हो रहे हो। वो कहता है कि नहीं। अब इसके बाद ये दोनों साथ में आते हैं। ताई बताती है कि ये सारी चीजें मेरे डैड ने स्टार्ट की थी और उनके जाने के बाद मैं इन सारी चीजों को मैनेज कर रही हूँ। इससे क्या तुम दोनों इन सारी चीजों में मेरी हेल्प करना चाहते हो। सियोंगो मना कर देता है, लेकिन रिव उसे काम करने के लिए कहती है और कहती है कि मुझे ये काम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसलिए मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगी। इसके बाद ये सारे लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम बीतने के बाद ताई सियोंगो के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है, और इसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर जाती है। उन्हें इस तरीके से जाते हुए रिव भी नोटिस कर लेती है। अंदर आने के बाद ताई उसे कहती है कि क्या तुम्हें ये जगह पसंद आई। तुम जब भी पहले यहाँ पे आते थे तुम्हें ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद आती थी। ये सुनकर वो उसे कहता है कि वो पहले की बातें थी जब मैं तुम्हें पसंद करता था। ये सुनकर तेरी उसे कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी और इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आई हूँ। ये सुनकर सियोंगो उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आई हो, तो तुम्हारा काम एक बहाना था। ये सुनकर वो उसे कहती है कि तुम मेरे काम का एक जरिया समझ सकते हो तुमसे मिलने के लिए। आगे हम रिव को देखते हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही मजे से टाइम एंजॉय कर रही होती है और बाद में यहाँ की एक लेडी से वॉशरूम का रास्ता पूछती है। वो लेडी उसे वॉशरूम का रास्ता बता देती है। रिव जब यहाँ से जा रही होती है तब वो सियोंगो को देखती है जो कि मिट्टी से कुछ बना रहा होता है। वो उसे बड़े ही प्यार से देखने लगती है, बट तभी यहाँ पे तेज आ जाती है और वो उसकी हेल्प करने लगती है और वो उसके हाथों को टच भी कर रही होती है जो कि रिव देख रही होती है। ये देखकर वहाँ से वो जैसे ही जाने की कोशिश करती है उससे कुछ सामान गिर जाता है, इसलिए वो सामने आ जाती है और कहती है कि मैं वॉशरूम ढूंढ रही थी और गलती से यहाँ पे आ गई। ये सुनकर ताई उसे वॉशरूम का रास्ता बता देती है और रिव यहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम के बाद सियोंगो जब बाहर आता है तब रिव उससे मिलती है और कहती है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं तुम दोनों के बीच में आ गई थी। वैसे तुम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लग रहे थे और रोमांटिक सीन भी स्पेंड कर रहे थे, जैसे साथ में मिट्टी से कुछ बनाना और एक दूसरे के हाथों को टच करना। ये सुनकर वो उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तब रिव उसे कहती है कि तुम दोनों अभी भी एक दूसरे को देख रहे थे। ये देखकर वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरे काम के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि हम तो दोनों फ्रेंड्स है ना, हम एक दूसरे के बीच में बोल सकते हैं ना। लेकिन सियोंगो बीच में बोलने से मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। आगे जब वो जाता है तब वो देखता है कि उसके सारे कॉलीग्स आ चुके हैं। वो उनका स्वागत करता है और वहाँ से ताजी हवा लेने के लिए चला जाता है। बाद में ये सारे लोग यहाँ पे आते हैं तब वो रिव को देखते हैं और इसके बाद ये सारे लोग अपना अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। आगे सियोंगो बैठा होता है और उस टाइम के बारे में याद कर रहा होता है जब वो वॉलेट लेने के लिए अंदर गया था और तभी उसने रिव की वो बातें सुन ली थी जब रिव ने कहा था कि वो अभी मूव ऑन नहीं हुई है और अभी वो उसे पसंद करती है। आगे हम मोइन को देखते हैं जो कि एक बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए आई थी जो कि काफी देर से बेहोश होती है। वो उस बच्ची को जब बचाने के लिए जाती है तब उसे पता चलता है कि ये तो वही बच्ची है जिसे वो पार्क में मिला करती थी और इस बच्ची का नाम योंगडू है। आगे हम तेई को देखते हैं जो कि हेल्प के लिए आई होती है। तभी रिव उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। ताई मना करती है और कहती है कि नहीं। वो कहती है कि नहीं, मुझे किसी लड़के की हेल्प चाहिए क्योंकि खाना बहुत ही ज्यादा हैवी है। ये सुनकर रिव से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। इतना कहने के बाद ये दोनों साथ में इस बड़े से मटके को लेकर आ रहे थे जिसके अंदर फूड था। वो दोनों इसे ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन ये ठीक तरीके से आ नहीं रहा होता है, इसलिए वो रिव से कहती है कि तुम यहीं पे रुको, मैं किसी लड़के को लेकर आती हूँ। इतना कहने
के बाद वो चली जाती है, तब रिव खुद से ही उसे धक्का देने लगती है, जिस वजह से वो गिर जाता है और साथ ही इसे भी चोट लग जाता है, जो कि तेई देखकर वो उसके पास हेल्प करने के लिए आई होती है। साथ ही सियोंगो भी उसे गिरते हुए देख लेता है और वो भी उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आता है और उसे चोट लगते हुए देख वो उस पर गुस्सा हो जाता है और बातें सुनाने लगता है और कहता है कि तुम्हें इस तरीके से काम क्यों कर रही थी, तुम्हें इतने हैवी काम नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर तेई उससे कहती है कि देखो तुम्हें इस तरीके से इस पे गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, इसे अभी चोट लगी है और तुम इसे डांट भी रहे हो। इतना कहने के बाद वो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। यहाँ पे आने के बाद रिव अपने कपड़े को साफ करती है और साथ ही अपने हाथ को धो रही होती है और कह रही होती है कि आखिर वो मुझ पे इस तरीके से गुस्सा कैसे हो सकता है। आगे हम डैनो को देखते हैं जो कि वो अपनी स्टोरी कवर करने के लिए एक जगह पे आया होता है। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और वो भागते हुए यहाँ पे उसे पता चलता है कि योंगडो को फीवर होता है, जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी और इसलिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि मोयन योंगडो का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रख रही होती है। तभी वो उसके हाथ में देखती है जहाँ पे उसे वही लिफ्ट दिखाई देता है जो कि वो डैनो को दी हुई थी। तभी यहाँ पे भागते हुए डैनो आ जाता है और वो उसके पास आकर उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, आखिर तुम बीमार कैसे हो गई। तभी वो उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि आप मेरे डैड हो। उन्हें इस तरीके से बात करते हुए मोइन भी देख रही होती है। आगे हम देखते हैं कि रिव अपने कपड़े बदलने के बाद यहाँ पे जब आती है तब वो देखती है कि ताई के साथ सियोंगो भी इन सारी चीजों को समेट रहा होता है। तब यहाँ पे रिव आ जाती है और कहती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। के बाद इन दोनों के साथ ये भी काम करने लगती है। तब यहाँ पे बारिश होने वाला होता है, इसलिए ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। आगे यहाँ पे आने के बाद रिव नूडल्स बनाती है और सारे लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी कोशियो पूछता है कि सियोंगो कहाँ पे है। तब रिव से कहती है कि जब उसे भूख लगेगा वो खुद आकर खाना खा लेगा। खाना खा लेने के बाद अकेले ही रिव सारे बर्तन को वॉश कर रही होती है। तब यहाँ पे तेई आ जाती है और कहती है कि तुम्हें ये सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। रिव कहती है कि नहीं, मुझे ये सारी चीजें कर लेने दो, मैंने तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया, अगर मैं ये सारी चीजें कर लूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये सुनकर वो उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और इसके बाद वो उस खाने का अमाउंट बताती है। अमाउंट सुनकर रिव शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था, तुम अपना अकाउंट नंबर मुझे दे दो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। ये सुनकर वो उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बदले में तुम मुझे बस ये बता दो कि तुमने वो नूडल्स कैसे बनाए थे, क्योंकि तुम्हारे नूडल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, मैंने ऐसे नूडल्स कभी नहीं खाए थे। आगे हम इन दोनों को देखते हैं। यहाँ पे मोहन उसे बहुत सारा डांट रही होती है और कह रही होती है कि तुम बीमार बच्ची को कैसे घर पे अकेले छोड़ के जा सकते हो। मुझे पता था कि तुम अपनी स्टोरी पे काम करने वाले थे, लेकिन तुम अपनी काम ऐसे कैसे कर सकते हो अपनी बच्ची को अकेले घर पे छोड़कर। इतना कहने के बाद वो उसे काफी सारा डांटती है। तभी यहाँ पे योंडो आ जाती है और मोहन को डांटने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मेरे डैड को डांटते हैं। अगर तुम मेरे डैड को ऐसे ही डांटोगी तो मैं तुमसे दोबारा कभी भी बात नहीं करूंगी। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ पे रिव उसके हाथ में लगे चोट को नोटिस कर लेती है, जो कि तेई भी नोटिस कर लेती है। आगे हम देखते हैं कि सियोंगो अकेले यहाँ पे बैठा होता है। तभी ताई यहाँ पे आती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो उसे कहता है कि ये काफी गर्म जगह है इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तेई भी पास में बैठ जाती है और कहती है कि जब मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था मुझे ऐसा लगा था कि मैंने नहीं बल्कि तुमने मुझसे ब्रेकअप किया है, इसीलिए तुमने मुझसे कभी भी दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। ये सुनकर सियोंगो से कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश किया था। आगे हम रिव को देखते हैं जो कि सोने की कोशिश करती है बट उसे नींद नहीं आती है, इसलिए वो बाहर आ जाती है और जैसे ही वो बाहर आती है वो अपने शर्ट को देखती है जो कि धुली हुई थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उस शर्ट को सियोंगो ने धोकर वहाँ पे रखा हुआ था। आगे रिव खाने के डब्बे के पास इधर उधर घूम रही होती है। तब यहाँ पे सियोंगो आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब रिव उसे बताती है कि मैं किसी चीज को ढूंढ रही हूँ। सियोंगो से कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ये सुनकर रिव से कहती है कि आजकल पता नहीं तुम्हें क्या हुआ है, हमेशा तुम मेरी हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हो। आगे हम इधर देखते हैं कि तेई सियोंगो से कहती है कि मैंने इस बात को नोटिस किया है कि जब भी तुम रिव के साथ रहते हो तुम बहुत ही ज्यादा स्माइल करते हो, जब भी वो स्माइल करती है तुम उससे देखकर स्माइल करने लगते हो। इसमें हम देखते हैं कि सियोंगो को वो डिश मिल जाता है जो वो देखना चाहती है। वो उसे ओपन करती है तब उसमें चांद का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कहती है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो पूरा का पूरा आसमान इसमें समा गया हो। और इतना कहने के बाद वो थोड़ी शांत रहती है और फिर अचानक से वो उसे कहती है कि मुझे अपना सपना मिल गया, मुझे अपना सपना मिल गया, मैं खाना बना सकती हूँ। और ये कहते हुए काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जो कि सियोंगो उससे बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है और कह रहा होता है कि अब मैं अपने फीलिंग्स को अपने अंदर दबा के नहीं रख सकता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं इस बात को अब नकार नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अब बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगा हूँ और मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करते आ रहा हूँ। और इसी सीन पे हमारा 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।